तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स 20 जनवरी 2026 की तथा इससे रिलेटेड जो स्टेट जीके हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईयू ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये क्या है? मर्कासुर के साथ। या फोटो में भी देख सकते हो। इससे रिलेटेड आगे देखते हैं। मर्कासुर क्या है? ये एक साउथ अमेरिका संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? मोंटेवीडियो में। ठीक है। जो ये एग्रीमेंट है, समझौता किस किस के मध्य होता है? ईयू और मर्कासुर के मध्य। ठीक है। कहाँ हुआ था? ये असुनसुनिया में हुआ था। असुनसुनिया क्या है? पराग्वे की राजधानी है। ठीक है। ये एक फ्री ट्रेड जोन है जो विश्व का सबसे बड़ा जोन है। इसका उद्देश्य क्या है? टेरिफ जोन को, टेरिफ टैक्स होता है ना, उनको कम करना। अब आप पूछोगे टेरिफ टैक्स क्या होता है? टेरिफ टैक्स का मतलब तो जो अवांछित कर होते हैं उनको कम करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के तटरक्षक बल ने किसके साथ मुंबई में संयुक्त अचानक प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? ठीक है। ये क्या है? जापान के साथ। ठीक है। ये इसी में फोटो में देख सकते हैं। अच का मतलब हजार्डस। इसका मतलब इसमें क्या है कि जो समुद्र में जो अवांछित चीजें होती है ना, केमिकल, उनको उनको रोकने के लिए ये संगठन बनाया गया है। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्या है? ये एक प्रतिक्रिया अभ्यास है। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें समुद्र में प्रदूषित को रोकने के लिए प्रतिक्रिया करना, उनको रोकना, ऐसी चीज़ों के बारे में, कचरा हो गया, केमिकल हो गया। ठीक है। इसका अर्थ क्या है? खतरनाक और हानिकारक गैस। क्यों? उन खतरनाक मतलब जो केमिकल है वो खतरनाक होते हैं शरीर के लिए, उनको हटाना। ठीक है। किस किस के मध्य होता? भारत और जापान के मध्य होता। और कहाँ स्टार्ट किया गया? ये तटरक्षक बल द्वारा मुंबई में स्टार्ट किया गया। तथा इसकी ट्रेनिंग कहाँ दे रही है? इसकी समुद्री पहरी पोत है ना, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग चल रही है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में पिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। इसका संबंध कहाँ से? इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। ये देख सकते हो। ठीक है। और ये जो नदी है ये उस टाइम की है जब अरावली पर्वत भी नहीं बना था। और अरावली पर्वत कब बना था? 33 सागर और गोंडवाना लैंड के टकराने से बना था। तो गोंडवाना लैंड है ना, उस टाइम की ये है पिंक नदी। समझ में आ गया ना? ये डायनासोर से भी पहले की नदी है। ठीक है। एक बार वापस इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम। पिंक नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, विश्व की सबसे पुरानी नदी प्रणाली में से। ठीक है। ये डायनासोर काल के से भी पहले की है। समझ में आई? तो अब चौथा प्रश्न देखेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई? ठीक है। ये की गई काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। ये हो गया। ये इसकी फोटो देख सकते हो। ठीक है। कहाँ की गई? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। ठीक है। इसकी क्षमता क्या है? 1.5 MTPA। ठीक है। और एक वर्ष में इसमें कितना निवेश किया जाएगा? 10 बिलियन निवेश किया जाएगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली बार वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी? BSL का मतलब होता है बायोसेफ्टी लेवल 4। ठीक है। गृह मंत्री कौन है? अपने अमित शाह। तो कौन करेगा? अमित शाह। कहाँ करेंगे? वो सांसद है जहाँ से। सांसद कहाँ से है? गांधीनगर, गुजरात से। तो ये BSL-4 की स्थापना भी कहाँ करेंगे? गांधीनगर, गुजरात। ठीक है। BSL ये क्या है? कंटेनमेंट सुविधा और एक प्रयोगशाला है। इसकी जो फुल फॉर्म क्या है? बायोसेफ्टी लेवल 4। उद्घोषणा किसने की थी? गृह मंत्री अमित शाह ने। कहाँ की? गांधीनगर, गुजरात। देश की फर्स्ट स्टेट फंडिंग है ये। ठीक है। सेंट्रल फंडिंग दो अलग से है। समझ में आ गया ना? और इसे भारत का स्वास्थ्य कवच कहा जाता है। अब आप पूछोगे स्वास्थ्य कवच क्यों कहा जाता है? तो इसमें क्या होता है कि जो रोग पैदा करने वाले जो खतरनाक पैथोजन होते हैं ना, उनको खोजना, उससे रिलेटेड इशू बताना है कि ये क्यों है और इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। और बहुत ही तरकीबों से इनका समाधान किया जाता है। इसलिए इसको भारत का स्वास्थ्य कवच भी कहा गया है। इसी वीडियो के लिए मैं फॉलो करें।